हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और अभी जो ये वीडियो है ये जीएस पेपर 2 का है। जीएस पेपर 1 हमने अभी अभी डिस्कस किया था सुबह वाली शिफ्ट में जो हुआ है, और अभी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है ये जीएस पेपर 2 है। आप जानते हैं यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 जो है वो पॉलिटी और आपका आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, इन दोनों से संबंधित ये पेपर है। इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ये पेपर भी 250 नंबर का होता है और प्रत्येक में आपको 150 शब्दों के अंदर आंसर लिखने पड़ते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है आखिरकार पूछे गए हैं। पहला सवाल देखिए, There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the RPA यानी कि Representation of People Act। कमेंट हिंदी में देख लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आरपीए एक्ट आपको पता है कि अभी जो है राजस्थान की असेंबली के अंदर भी ये जो चीज़ चली थी, जिसको जो है एंटी डिफेक्शन वाला भी मामला चला था। तो ये सारी चीज़ों से संबंधित जो है ये करंट अफेयर में था, इसीलिए इस पर सवाल भी बन करके आया है। सेकंड देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई जो है में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द आरटीआई एक्ट विल have profound impact on the autonomy and independence of the information commission। discuss। थर्ड है, आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer। हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। द जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया एंड यूके सीम टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम्स। हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द टू नेशंस इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रैक्टिसेस। तो ये जो है हमारा थोड़ा सा हमको इसको लिंक करना होगा आईआर वाले पोर्शन से। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर। क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्य प्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द रोब्यूस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया? नेक्स्ट है, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है, विवेचन कीजिए। इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, साउंड एंड एडुकेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड, पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ जीरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर। डिस्कस। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। आठवां सवाल है, चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने की पहल की है, विवेचन कीजिए। द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको डिजिटल रेवोल्यूशन कहा है, हैज़ इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Critically examine the role of WHO in providing global health security during the COVID-19 pandemic। 10th है, अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है, उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। इंडियन डायस्पोरा हैज़ अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद एग्जाम्पल्स। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए। Indian Constitution exhibits centralizing tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act 1897, Disaster Management Act 2005 and recently passed Farm Acts।
प्रश्न नंबर 12 देखिए, न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटी एथिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता प्रकार्य कार्यकर्ता व कोष की अपनी रचनात्मक प्रावस्था में प्रकार्यात्मकता की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिए। अगर ऐसे सवाल ना समझ में आए तो कृपया करके इंग्लिश पढ़ें। द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ local institutions in India has shifted from their formative phase of functionaries and funds to the contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times. क्वेश्चन नंबर 14 है, विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। राज्यसभा has been transformed from useless stepney tire to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible. तो राज्यसभा के ऊपर जो हालिया उसके अंदर परिवर्तन है उसके ऊपर जो है क्वेश्चन है, एक आयोग के संवैधानिकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक है? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण को अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। Which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think that imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons. प्रश्न नंबर 16 देखिए, केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। इन दिस कंटेक्स्ट एनालाइज द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। ये जो MPI रिपोर्ट है ये तो हमने जो है करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ी भी है। 17 देखिए, सूक्ष्म वित्त एवं गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। Microfinance as an anti-poverty vaccine is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India. Evaluate the role of self-help groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India. प्रश्न नंबर 18 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य नंबर 4 2030 के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना और पुनर्स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इन कंफर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4। इट इंटेंड्स टू रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी जिसकी काफ़ी चर्चा है उसके ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर है चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद जिसको क्वाड कहते हैं, जिसका हम पढ़ चुके हैं कि भाई उसके अंदर कौन कौन से 4 सदस्य हैं और वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स। भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिकी रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है? ये IR का देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो US डिफेंस डील ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील्स? डिस्कस विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स। तो देखिए ये 20 सवाल थे जो कि आज पूछे गए हैं। इन सवालों को अगर आप PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RS एंड IAS उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इनके PDF मिल जाएंगे और जल्दी हम जो है इनका एनालिसिस लेकर के भी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू।